हेलो दोस्तों, मैं हूं सलिल और मेरे साथ है प्रशांत और वेल्थ रीइमेजिन्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। प्रशांत, सीधी बात, नो बकवास, कौन है क्लियर विजेता? सलिल, कौन है विजेता जानने के लिए व्यूअर से रिक्वेस्ट है लास्ट तक वीडियो को देखें, क्योंकि समराइज करना बहुत हार्ड होगा। आप लास्ट तक देखिए, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। आप फॉर श्योर डिसाइड कर पाएंगे कि विच थिंग इज फॉर यू, इट्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ठीक है प्रशांत, तो वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहे जिससे आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिल पाए। प्रशांत, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर ट्रेडर्स बदनाम क्यों है? क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं वो ट्रेडर्स को बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? कई कारण है सलिल, इसके 3-4 मुख्य कारण है इसके। पहला, एक तो मोरली लोगों को ट्रेडिंग बहुत बेकार लगता है। आप ये सोचिए, हम अभी स्टॉक मार्केट से नहीं सोचते इसे, हम एक बार सोचते हैं इसे घर से। मान लीजिए आपने घर जो है अभी 80 लाख रुपए का किसी को बेचा और उसके 4 दिन बाद किसी ने उसको 1 करोड़ का बेच दिया 20 लाख के मुनाफे में। आपने उस घर को 5 साल से अपने पास रखा हुआ था। आपको कितना बुरा लगेगा कि 10 दिन बाद ये 1 करोड़ में बिक सकता था तो मैंने 80 लाख में क्यों बेच दिया, राइट? तो मोरली लोगों को बुरा लगता है कि ना सस्ते में मिलने वाली चीज महंगे में मिली। किसी को, बायर को भी बुरा लगता है और उससे पिछले सेलर को भी बुरा लगता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, राइट? हालांकि मैं ये बताऊंगा कि ये कोई फ्रॉड नहीं है, सिर्फ ये डिमांड सप्लाई की मैपिंग है। और आप मुझे सलिल एक बिजनेस बताइए, एक भी पैसा कमाने का तरीका बताइए हमारे इंडिया में या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें आप चीज सस्ती खरीद के महंगी नहीं बेचते। यू गो टू अ शॉपकीपर, किसी रिटेल शॉप पे जाइए, वो कैसे पैसे कमाता है कि लेस का पैकेट है 9 रुपए का खरीदा 10 रुपए का बेचा, 10% उसने बीच में कमाया। आप कुछ भी, और कोई तरीका ही नहीं है। पैन इंडिया आप जाइए, आप ऑब्जर्व करिए, पैसा एक ही तरह से बनता है, चीज को सस्ती खरीद के महंगा बेच के। बड़े से बड़ी कंपनी देख लीजिए, वो भी यही करती है। वो कुछ छोटे छोटे कई सारी सस्ती चीजें खरीद के जोड़ के एक महंगा प्रोडक्ट बना के बीच में मार्जिन बना के पैसा कमाती है। अब लोग कहेंगे कि एम्प्लॉयज हैं, हमें ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती किसी का। तो अब इस पे बात करते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपकी कंपनी जो है वो भी एक मार्जिन पे खेल रही है, वो सस्ती चीज को महंगा बेच रही है और उसी मार्जिन में से आपको पे कर रही है। तो उस तरह से आप देखेंगे तो उस केस में भी आप फ्रॉड कर रहे हैं। तो पैसा बनाने का एक ये तरीका है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। फर्स्ट रीजन। ओके। सेकंड रीजन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को लगता है कि ट्रेडर्स पैसे नहीं कमा सकते, कि आप एक जगह से खरीदेंगे स्टॉक, एक जगह पैसा कमाया आपने, एक दूसरे ट्रेड में आप लॉस कर देंगे, पैसा ट्रेडिंग में बनता ही नहीं। ये भी बहुत बड़ा कंसेप्शन है, क्योंकि कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने खुद पहले ट्रेडिंग ट्राई की होती है, वो पैसा नहीं बना पाते, बट लॉन्ग टर्म में वो कोई शेयर होल्ड करके रखते तो उनका पैसा बन जाता है। तो दे गिव अ वर्डिक्ट कि इन्वेस्टिंग इज बेटर देन ट्रेडिंग, एंड ट्रेडिंग में पैसा बनता ही नहीं है। तीसरा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, राइट? बहुत एक वे ऑफ ट्रेडिंग है जिसमें बेसिकली आपको काफी ज्यादा लेवरेज मिल जाता है। आप 10 रुपए से 100 रुपए का ट्रेड कर सकते हो। तो वो काफी पॉपुलर सेगमेंट है, बट उसमें बहुत लोगों के काफी नुकसान हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, क्लैरिटी दूंगा। एक हमने और वीडियो बनाई हुई है इस टॉपिक पे, फ्यूचर एंड ऑप्शन सही है। आप आई बटन पे क्लिक करके एक बार उस वीडियो को देखिए, आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे भी एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा जो और कहीं आपने नहीं सुना होगा, राइट? तो उसमें अब लोग कहते हैं घर बिक जाते हैं। क्या बोला तूने? राइट? तो एक सोशली ये धारणा बनी हुई है कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता, एंड साथ में स्टैटिस्टिक्स भी उस बात को प्रूव करते हैं। ओके। 5% ट्रेडर्स ही पैसा कमा पाते हैं, 95% पीपल लूज मनी। तो फॉर श्योर उनको भी एक डेटा मिल जाता है कि देखो, हम 95% लोगों ने पैसा नहीं बना पाते हैं ट्रेडिंग में, तो आप ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बेकार है। तो ये रीजन है ट्रेडिंग को एक नफरत मिलने का। प्रशांत, फिर मेरा वाइसा वर्सा सवाल है आपसे कि ट्रेडर्स क्यों इन्वेस्टर्स का मजाक उड़ाते हैं? ट्रेडर्स जो है कभी भी ऐसा नहीं कहते कि इन्वेस्टर्स पैसा नहीं कमाते। इन्वेस्टर्स तो ये भी ब्लेम कर देते कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता। ट्रेडर्स एटलीस्ट ये नहीं कहते कि इन्वेस्टिंग में पैसा नहीं बनता, क्योंकि उसका ना क्लियरली एक आपको ग्राफ दिख जाता है। आप निफ्टी का इंडेक्स देखो, 20 साल पहले क्या था और कहाँ था, तो सीधा सीधा वो ड्रॉ करके दिखा देंगे, देखो कि रिजल्ट है, यहाँ खरीदा होता, यहाँ बेचा होता, तो पैसा बन जाता 20 साल में, राइट? बट ट्रेडिंग का आपने 18% कमा लिया, मैंने 24% कमा लिया, किसी ने 20% नुकसान कर लिया, कोई इंडेक्स नहीं बता सकता ना कि ट्रेडिंग से कैसे पैसा बनता है। एंड जो डेटा है वो तो यही बताता है कि 5% लोग ही पैसा कमा पाते हैं, जो इकलौता डेटा हमारे पास है, राइट? तो ट्रेडर्स का जो प्रॉब्लम है इन्वेस्टर से, वो ये है कि बहुत पेशेंस का काम है। एक आप शेयर लेके बैठे हुए हैं, आईटीसी का शेयर लिया आपने, 5 साल तक नहीं चला शेयर, राइट? पेशेंस टेस्ट हो जाती है। तो उनको लगता है कि कौन इतना बेसिकली मेहनत करे और वेट करता रहे कब चलेगा कब नहीं चलेगा शेयर। दूसरा रीजन है कि दे वांट टू बीट द इंडेक्स। इंडेक्स 12% रिटर्न आपको दे रहा है, 11-12%, राइट? अच्छे म्यूचुअल फंड भी चूज कर लें, 12-14-15% लोग कमा लेते हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। दे वांट देयर रिटर्न की 1-2% महीने का कमा लें वो, 1.5-2% महीने का कमा लें वो, जो कि 18 से 24% बेसिकली हो जाता है। तो टू चेज हायर रिटर्न्स दे समटाइम्स चूज टू ट्रेड। प्रशांत, फिर ट्रेडिंग किन लोगों को करनी चाहिए?
चलिए, ट्रेडिंग उन लोगों को करना चाहिए जो इंडेक्स को या म्यूचुअल फंड्स के एवरेज रिटर्न्स को 5 से 10% से बीट करना चाहते हो, जो 18 से 24% रिटर्न की अपेक्षा रखते हो मार्केट से, एंड साथ में उनके पास सिग्निफिकेंट टाइम हो एक्स्ट्रा, जो कि अपने मेन प्रोफेशन के साथ साथ वो दे पाएँ। अगर वो नौकरी कर पा रहे हैं तो दिन में 1 घंटा और निकाल पाएँ, या वीकली पूरा 1 दिन किसी को फ्री मिल जाता है। समय होना ज़रूरी है, अनलाइक इन्वेस्टिंग जिसमें टाइम की इतनी ज़रूरत नहीं होती। बट मैं ये साथ में ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि एक प्रोफेशन आपका होना चाहिए, बिना प्रोफेशन के आप ट्रेडिंग मत कीजिए। तो जैसे प्रशांत आपने बताया कि एक प्रोफेशन होना चाहिए, तो किसी किसी का तो प्रोफेशन ही ट्रेडिंग होता है, राइट? सलील, एक सोर्स ऑफ इनकम मेरा मानना है जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनके पास जरूर है, चाहे वो पैसिव इनकम हो सकता है कि किसी के पास रेंटल इनकम इतनी आती हो कि वो साथ में ट्रेडिंग कर रहा है तो फिर वो फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा है, या हो सकता है कि बिजनेस फादर का चल रहा है तो इतना उनको डेली ब्रेड एंड बटर के लिए, पैसे के लिए ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप अपने ब्रेड एंड बटर के लिए ट्रेडिंग इनकम पे डिपेंडेंट है तो आप यू विल एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स, आप बिल्कुल बौखला जाएंगे, सॉरी फॉर दिस टर्म, बट सच में यही होता है। आपको मंथ एंड पे बिल्स ड्यू हैं, आपके घर का बिजली का बिल भरना है आपको, राइट, आपको सब कुछ खरीदना है, ईएमआई है घर की, और आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पाए तो आप उस टाइम पे पैसा लाएंगे कहाँ से? यू विल एंड अप टेकिंग डेप्ट फ्रॉम समवेयर, फिर उस पैसे डेप्ट लेके भी आप फिर पुराना लॉस रिकवर करने की कोशिश करेंगे, आप एक ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। जनरली यही होता है, लोग इसी वजह से सड़क पे आ जाते हैं, उधार में फंस जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेडिंग इनकम पे डिपेंड कर रहे होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर बेसिक नीड्स। सो यू शुड हैव वन सोर्स ऑफ इनकम जहां से आपके पास पैसा आए, देन यू कैन टेक द पोजीशंस फॉर 6 months ऑल्सो। ट्रेडिंग में भी देयर कम्स द टाइम जब 2-2 साल तक पैसा नहीं बनता, फिर 1 साल में इतना बन जाता है कि आप 3-4 साल में उतना आप शायद अपने मेन सोर्स से ना बना पाते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सोर्स ऑफ इनकम, चाहे वो पैसिव हो चाहे वो एक्टिव हो, चाहे आप खुद मेहनत कर रहे हैं चाहे पैसिवली हो, एक रखिए। तो प्रशांत, आपने बताया जैसे कि ब्रेड एंड बटर के लिए कभी भी आपको ट्रेडिंग पर डिपेंडेंट नहीं होना, आपको या तो एक्टिव इनकम एक चाहिए या पैसिव इनकम एक चाहिए, वरना आप एक डेट की विशियस साइकिल में फंस जाओगे। यही एक वन ऑफ द कारण है कि 95% ऑफ द ट्रेडर्स आर नॉट सक्सेसफुल। प्रशांत, जैसे आपने भी बताया कि ट्रेडिंग किस माइंडसेट के लोगों को करनी चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट किस माइंडसेट के लोगों के लिए बनी है? चलिए, इन्वेस्टमेंट उस माइंडसेट के लोगों के लिए बनी है जो एक मेन प्रोफेशन कर रहे हैं और उसमें एक्सेल करना चाहते हैं। एक एग्जांपल है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप कंपनी के सीटीओ बनना चाहते हैं, आप एक और सीटीओ एक छोटी कंपनी के तो और बड़ी कंपनी के बनना चाहते हैं, मतलब आपको ग्रोथ चाहिए अपने मेन काम में। आपका एक रिटेल स्टोर है तो आप चाहते हैं कि पैन इंडिया आपके रिटेल स्टोर्स की चेन बन जाए। अगर आपको वहां ग्रोथ करनी है तो आप ऑब्वियसली फिर स्टॉक मार्केट पे ध्यान नहीं दे सकते या कोई भी अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट पर ध्यान नहीं दे सकते, राइट? तो उन लोगों के लिए ये इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी है जो अपने मेन प्रोफेशन में एक्सेल करें, और यहाँ से 12-14-15% रिटर्न में भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां पे वो अच्छा करके पैसा कमा जा रहे हैं। अल्टीमेटली आपको पैसा कमाना, आप मेन प्रोफेशन से ज्यादा कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, वहां पे बड़ा हो रहा है आपका बिजनेस, दैट्स वेरी कूल। एंड आपका जो सेविंग्स है या जो बचा हुआ पैसा है आपको डाइवर्सिफाई करना है, यू कैन डू इट एट 12-14-15% इन पैसिव वेज ऑफ इन्वेस्टिंग। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहो तो मैं नॉर्मल अपनी जॉब करता हूँ, 8 घंटे की जॉब करता हूँ, और मेरे पास यूजुअली समय थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट प्रेफर करूंगा कि मेरे को ज़्यादा वो नहीं करना, इतना सोचना नहीं है कि इतनी कॉल ले लेनी, अब मुझे खरीदना है, अब बेचना है, मैं सिंपली अपना लगा के छोड़ दूंगा और वो ग्रो होता रहेगा। राइट। तो प्रशांत, जैसे पर इसका दूसरा पहलू ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मेरे पास अपनी जॉब के बाद थोड़ा इंटरेस्ट है, मेरे को टाइम बच जाता है, तो क्या मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ और क्या उसके लिए मुझे किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा? क्योंकि जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले 4 रीज़न बताए कि ट्रेडिंग के लिए मेरा एक फियर है कि भाई घर ना बिक जाए, या फिर चलो मैं कम पैसों से करूंगा कि मेरा पैसा नुकसान ना हो जाए, तो मेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? स्किल डेवलपमेंट। ट्रेडिंग एक अन्य प्रोफेशंस की तरह है, जैसे डॉक्टर इंजीनियरिंग है, उसमें हालांकि फिर भी डिग्री लगती है, इसमें कोई डिग्री नहीं लगती। आपने चाय वाले बेचने वाले भी बहुत बड़े होते हुए देखे होंगे इस प्रोफेशन में, बट एक माइंडसेट लगता है सलील, एक स्किल सेट इसका भी है। इट्स नॉट इजी कि आप सीधा खोलें कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खरीदें बेचें, ऐसे पैसा नहीं बनता। एक बहुत ही माइंडसेट चाहिए आपको, इमोशनली यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। एंड स्किल्स में अगर बात करूं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। अब बहुत से व्यूअर्स हो सकते हैं इस बात पे एग्री नहीं करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सीखना चाहिए। नहीं, आपको 100% अगर देना है टेक्निकल एनालिसिस में 100% होना, तो 80% आपको फंडामेंटल एनालिसिस में भी होना है। एक अच्छे फंडामेंटल्स में जब आप ट्रेड करते हो तो आपको ट्रेडिंग में भी कॉन्फिडेंस आता है, राइट? तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत जरूरी है। मैं अपने व्यूअर्स को एक होमवर्क दूंगा कि आज ही इस वीडियो के बाद अगर आप देख पाए तो और अच्छी बात है, आप इतना एटलीस्ट सीखिए कि डेली चार्ट क्या होता है, वीकली चार्ट क्या होता है, मंथली चार्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं, राइट?
देन इवेंचुअली वी विल ऑल्सो बी मेकिंग द कंटेंट ऑन दिस चैनल। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम एजुकेशनल वीडियोस डालते रहेंगे कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, राइट, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम ट्रेड इन्वेस्टिंग क्या होता है, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हम लाएंगे। बट बेसिक थिंग दैट वन हैज टू डू इज लर्न टेक्निकल एनालिसिस फॉर श्योर। तो प्रशांत, आपने ट्रेडिंग का तो बता दिया कि एक ट्रेडर बनने के लिए क्या करना चाहिए, बट आपको एक इन्वेस्टर बनना है तो आपको क्या करना चाहिए? सलील, इन्वेस्टर बनने के लिए देखो बेसिक रूल तो ये होता है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस सीख लीजिए, राइट। यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए, पर 100 फंडामेंटल एनालिसिस तो 75-80 एटलीस्ट टेक्निकल भी थोड़ा बेसिक नॉलेज रखिए। ये मेरी ओपिनियन बाकी सब कंटेंट क्रिएटर से काफ़ी अलग होगी, बट मेरा कन्विक्शन काफ़ी स्पष्ट होगा कि दोनों चीज़ें बेसिक्स आनी चाहिए, कोई सा भी एक पार्ट पे आप जा रहे हो। अब दूसरी चीज़ है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर आपको टाइम देना ही है तो फिर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, राइट। बट आपको टाइम की कमी है, इसलिए ही आपने इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुना है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं देना, मेन प्रोफेशन पे फोकस करना है। स्टिल आप में एक इच्छा है कि आप बिजनेस ओनर कहलाना चाहते हैं। व्हेन यू होल्ड स्टॉक्स ऑफ सम कंपनी, एक प्राइड आता है कि यार मेरा बिजनेस में हिस्सा, इस बड़ी कंपनी में हिस्सा है, राइट। फिर भी अगर आपको जाना है तो लार्ज कैप्स के लिए आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए। मोस्टली मोटा मोटा फंडा ये होता है कि फर्स्ट सेकंड मार्केट लीडर्स जो ग्रोइंग हो हर सेक्टर के, राइट, तो उनको आप खरीदिए लार्ज कैप्स में। एंड मिड एंड स्मॉल कैप तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है उसमें, इतना इजी नहीं है ये चीज़, उसको बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है। प्रॉब्लम स्मॉल कैप कंपनीज के साथ ये है कि इतना आपके पास डेटा ही नहीं होता। ऑडिट होता है उनका, डेटा पब्लिश करते हैं, डेटा बहुत तरह से मोल्ड किया जा सकता है सलील, राइट। मैं अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकता हूँ और काफ़ी चीज़ें छुपा सकता हूँ। डेटा एक बहुत ही आपको कन्विक्शन लाने में हेल्प करता है, बट कभी कभी डेटा आपको इस तरह से प्रस्तुत कर दिया जाता है कि आप कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया। आप कोई बोल दे कि 1 करोड़ कोका कोला की बोतल बिकती है हर साल, बहुत अच्छा बिजनेस है। अब मैं ये बोलूँ कि टोटल 100 करोड़ बोटल्स बिकती हैं, उसमें से सिर्फ 1 करोड़ ही कोका कोला की बोतल बिकती हैं, तो वही नंबर आपको खराब लगने लग जाएगा, राइट। तो डेटा स्मॉल कैप्स जो हैं बहुत ही चुनिंदा कंपनीज होती हैं जो प्रॉपरली लार्ज कैप कंपनीज की तरह से अपना रिजल्ट जो है हर क्वार्टर जो है पेश करती हैं। स्मॉल कैप मिड कैप की इन्वेस्टमेंट का ना एक अलग ही प्रोसेस है, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें समझाएंगे कि उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, बट उसमें काफ़ी टाइम आपका डिवोट होता है। एंड अगर आप इन्वेस्टिंग ही कर रहे हैं, आप टाइम ही बचाना चाहते हैं कि आप मेन प्रोफेशन में फोकस कर सकें, तो आप स्मॉल मिड कैप में स्टिल अच्छे म्यूचुअल फंड से जा सकते हैं। अच्छा, स्मॉल मिड कैप में इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से मैं कहूँगा कि बचना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी डाइवर्सिफाई हो जाता है, उतना वेल्थ नहीं बन पाती। लार्ज कैप में आप ऑब्वियसली इंडेक्स भी प्रेफर कर सकते हैं। प्रशांत, जैसे मैं 8-10 घंटे की नौकरी करता हूँ, तो क्या मैं एकदम फिर चिल मारूँ, मैं अपना कोई भी लार्ज कैप कंपनी या इंडेक्स फंड पकड़ के उसमें डाल दूँ पैसा, हर महीने की SIP डाल दूँ और चिल मारूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है? हाँ सलील, आप चिल मार सकते हैं बिल्कुल। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत है, चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं चाहे ट्रेडिंग करते हैं, सभी चीज़ों में वोलेटिलिटी बहुत है। 1-2 साल मार्केट में कोई पैसा नहीं बनता, कभी कभी नुकसान ही होता चला जाता है और कभी कभी एक साथ ही बहुत पैसा बन जाता है। तो जब आप चिल भी मार रहे हैं तो पोर्टफोलियो को देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रेड में है, तो घबराएं नहीं, बस चिल ही मारिए फिर आप। ठीक है प्रशांत, मैं तो चिल मार लूंगा, बट काफ़ी ऐसी कंपनीज, डेडिकेटेड कंपनीज होती है जो कि डिपेंडेंटली मार्केट पे होती है। फॉर एग्जांपल, जो कंपनीज किसी का पैसा मैनेज करती है, पोर्टफोलियो मैनेज करती है, या फिर म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब मार्केट डाउन होती है तो उन कंपनीज का फिर वो कैसे सस्टेन कर पाती है? सलील, वो मार्केट पे डिपेंडेंट हैं बट डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। उन कंपनीज ने अपने सर्वाइवल के लिए कुछ स्टॉक्स खरीद के नहीं रखे हुए हैं कि ये स्टॉक्स बढ़ जाएंगे तो बेचेंगे, उस इनकम से कंपनी के एम्प्लॉयज की सैलरी चलेगी और प्रॉफिट होगा शेयर होल्डर्स का। वो कंपनीज रिटेल लोगों का पैसा ले रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, बीच में अपना 0.1%, 0.3% ऐसे कमीशन खा रही हैं। तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, उनको तो कमीशन मिलना ही है। बट हाँ, उनका भी बिजनेस साइक्लिकल है, जब बहुत ज़्यादा सेल ऑफ आता है तो उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट ही कम हो जाता है, राइट। तो उनकी भी इनकम पे असर पड़ता है। अच्छी स्टॉक मार्केट चलती रहे, इवन दीज कंपनीज वोंट ऑल्सो। कुछ कंपनीज हैं ऐसी जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग अपने लिए भी करती हैं कि अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए भी करती हैं, बट उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम रिटेल पर्सन की तरह उनका भी नहीं होता। दे कैन नॉट सर्वाइव जस्ट ऑन ट्रेडिंग, उनको भी एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है। 100-200 करोड़ ऐसे इनके जो है एक्सपेंसेस होते हैं सैलरीज में। अब 2 साल 3 साल मार्केट नहीं चली है अगर, तो हाउ विल दे कीप पेइंग 100 करोड़ ऑफ सैलरीज, राइट। तो दे ऑल्सो हैव सम अदर कैश फ्लो जहां से वो फिक्स इनकम, फिक्स एक्सपेंसेस को अपने पे कर पाते हैं, एंड रेस्ट कीप गेटिंग। जब भी लमसम में पैसा आता है, दे एंजॉय दैट प्रॉफिट।
समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? प्रशांत, मैं वही सवाल आपसे दोबारा पूछूंगा जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि कौन है विजेता? सलील, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो ट्रेडर्स बनता है आंसर इसका, क्योंकि जो सक्सेसफुल 5% लोग, बट 95% तो फेल हो रहे हैं। हाँ। जो 5% सक्सेसफुल हैं, दे आर एबल टू बीट इंडेक्स और म्यूचुअल फंड और एनी अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग रिटर्न्स बाय 5 to 10%, तो दे आर विनर, राइट। बट आपको ये देखना है कि अगर वो 5-10% रिटर्न एक्स्ट्रा लेने के लिए आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ओके। राइट। 10% रिटर्न आप कम लेके अगर आप अपने प्रोफेशन में किसी कंपनी के सीईओ बन जा रहे हैं, सीटीओ बन जा रहे हैं, या आपका खुद का रिटेल बिजनेस की पूरे कंट्री में पैन इंडिया चेन बन जा रही है, तो शायद आप इन्वेस्टर बेटर हैं। तो आई लीव अप टू द ड्यू डिलिजेंस ऑफ द व्यूअर्स टू डिसाइड व्हाट इज बेटर फॉर देम। थैंक यू प्रशांत फॉर ब्यूटीफुली समराइजिंग दिस एंड कवरिंग ऑल द मेजर पर्सपेक्टिव्स। ऑडियंस में या डिसीजन मेकिंग आप ही पे छोड़ता हूँ कि आपके लाइफस्टाइल और आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है, ये डिसीजन आप खुद लीजिए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करिए। और चैनल पर नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।